जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम हैं फिलहाल नंगल टाउनशिप में और आज हम यात्रा करने वाले हैं नंगल से भाखड़ा तक एक स्पेशल ट्रेन में, जिसके बारे में ना आज तक कभी आपने सुना होगा ना कभी आपने इसे देखा होगा। हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हमारे संदीप भाई यानी रेल ज्ञान कोश। और संदीप भाई, टिकट कितने की पड़ी हमें इसमें? टिकट पड़ी 1 करोड़ नहीं, टिकट फ्री है। मतलब इस गाड़ी में हमको टिकट नहीं। ये विश्व की इकलौती ऐसी ट्रेन है जो फ्री चलती है। तो समझ गए होगे ये जर्नी क्यों यूनिक है। और बाकी इसका जो इंटीरियर है, जो कोचेज़ वगैरह हैं, पहले तो आप बाहर से देख लो कैसे इसके कोचेज़ हैं, उसके बाद में इसके जो इंटीरियर वगैरह है वो आपको दिखाता हूँ ये जब ये जर्नी शुरू होगी। खूबसूरत सा नंगल पंजाब में आता है और भाखड़ा हिमाचल में आता है। और ये जो आप प्यारी सी ट्रेन देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं, ये भारतीय रेलवे के अंदर नहीं आती, ये बीबीएमबी के अंदर आती है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और ये भाखड़ा रेलवेज़ है। वैसे इस ट्रेन को देखकर आपको ये काफ़ी अनोखी लग रही होगी। ख़ास बात तो ये है कि ये ट्रेन भारत में बनी ही नहीं है, इसे कराची में बनाया गया था और बाद में ये ट्रेन भारतीय रेलवे को अपनी सेवा पहुंचा रही है। तो ट्रेन जो है हमारी सुबह 7 बजे अब नंगल से चलने को तैयार है। हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है नंगल टाउनशिप से, लेकिन मैंने सोचा एक खूबसूरत रेक्स और ये लोकोमोटिव ज़रूर आपको दिखा दूँ। एकदम अंग्रेज़ों के ज़माने की ट्रेन लग रही है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो इस सफ़र की जो एक्साइटमेंट है वो शुरू से ही काफ़ी ज़ोरदार थी, क्योंकि पहली बात तो ये फ्री ट्रेन है और इस फ्री ट्रेन का क्या हाल होने वाला है ये मैं देखना चाहता था। और ये सब आप सभी के प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया कि ऐसी नई अनोखी जर्नी हम लोग कर पाते हैं। भाखड़ा और नंगल दो अलग अलग डैम हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक डैम हैं। बात की जाए इस ट्रेन के इंटीरियर की तो ये कुछ ऐसा बना है, पूरा वुडन इसका इंटीरियर है। छत भी आप देख लो लकड़ी की, यहाँ पे हुक वगैरह भी बने और सीटिंग प्लान तो एकदम कमाल का ही है। मतलब ना बस जैसी है ना ये नॉर्मल ट्रेन जैसी है, पर ये है भारतीय रेलवे की सबसे खास ट्रेन। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, सत्या भाई जनरल दिखाओ जनरल दिखाओ। तो भाई जब भी जनरल कोचेज़ का नाम सुनोगे आप लोग तो आपके मन में पहली ख्याल आएगा कि भीड़ भरी ट्रेन, रोते हुए चेहरे, दबे हुए चेहरे। हमेशा ऐसी थंबनेल और ऐसी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, पर इंडियन रेलवेज़ में खूबसूरत जनरल ट्रेन्स भी चल रही हैं जहां पे आपको ऐसा ही अनोखा सफ़र अनुभव देखने को मिलेगा। ये है भारतीय रेलवे की एकमात्र फ्री ट्रेन, और केवल भारतीय रेलवे की नहीं, विश्व की एकमात्र फ्री ट्रेन। लकड़ी के बने ये कोच एक अलग ही कहानी बताते हैं। जब भाखड़ा डैम का निर्माण हो रहा था तो ऐसे में ऊपर सामान को पहुंचाने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए इस ट्रेन का निर्माण किया गया था और इसी के साथ इस ट्रेन को कभी बंद नहीं किया गया। तो भी नंगल डैम, नंगल भाखड़ा डैम के कर्मचारी हैं वो इसी ट्रेन से अप डाउन करते हैं, नाइट शिफ्ट वाले, डे शिफ्ट वाले, और उन्हीं को लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी इस ट्रेन के अंदर है और इसे ये बाखूबी निभाती है फ्री ट्रेन भारतीय रेलवेज़ की। तो ट्रेन के अंदर से स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों को पानी और बिजली पहुंचाने वाला ये खूबसूरत प्रोजेक्ट आज़ादी के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया गया था। मतलब किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि राजस्थान के दूर दराज इलाकों तक पानी को पहुंचाया जा सकता है, और ये सब पॉसिबल हो पाया इस खूबसूरत से डैम के कारण। वैसे कई लोगों ने अपनी ज़मीन गंवाई है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद ये डैम बना था, लेकिन आज जो इसकी सेवा है पूरा देश उठा रहा है। अभी लेबर हट स्टेशन जस्ट गया ही है और एक और स्टेशन यहाँ पे आ गया है, और साथ में देखो पेड़ पौधे कितना करीब हैं और पहाड़ देखने को शुरू ही हो गए। मतलब यहाँ पे पहाड़ आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे और सूर्य देवता के दर्शन भी एकदम करीब से हो रहे हैं। सुबह सुबह के सफ़र के यही मज़े होते हैं। और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच के अपने दूसरे हॉल्ट पे
दो बेटा रेलवे स्टेशन पे, मतलब स्टाफ स्पेशल ट्रेन है, तो यहाँ बहुत सारा स्टाफ आपको देखने को मिलेगा जो इस ट्रेन को बोर्ड करता है। भाखड़ा डैम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। वैसे सबसे पहला जो डैम है वो है तहरी डैम, और ये मैन मेड ऐसा डैम है जहाँ से लगभग 1500 से ज़्यादा मेगावाट की पावर जनरेट होती है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है। भाखड़ा डैम सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, और जब ये नदी के पानी को रोकता है तो गोबिंद सागर रिजर्वायर बनाता है, जो कि 90 किलोमीटर तक फैला है और जिसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर से ज़्यादा की है। मतलब उसमें इतना पानी है कि पूरा चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब डूब सकता है उसके पानी से। वैसे गोबिंद सागर रिजर्वायर भी इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वायर है। सबसे पहला तो इंदिरा सागर डैम है, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 25 गांव के लोग यात्रा करते हैं। मतलब ये लगभग 25 गांव के लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। जब भाखड़ा डैम का निर्माण हो चुका था, तब इस ट्रेन को बंद करने की बात जब सामने आई तो लोगों ने आग्रह किया, और बाद में इस ट्रेन को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए मुफ्त कर दिया गया, क्योंकि कई लोगों ने अपनी ज़मीनें खोई थी, कई लोगों ने अपना बचपना खोया, कई लोगों ने अपनी यादें खोई हैं उस जगह पे। जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि इस ट्रेन को कभी बंद नहीं किया जाएगा, ताकि इस ट्रेन के चलने से लोग उस सैक्रिफाइस को, उस त्याग और बलिदान को याद कर सकें जो यहाँ के लोगों ने इस डैम के बनने के कारण दिए हैं। मतलब 4 राज्यों की पूरी जिम्मेदारी इस बांध पर है, पर ये किसकी कुर्बानी है? ये हमेशा से सवाल हम सभी के मन में आएगा। मैं सच में आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों की वजह से फिर मैं ऐसे प्लान्स जो हैं वो कर पाता हूँ, और इतनी अच्छी जर्नीज़ करने का मौका मिलता है। ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा। अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए और बहुत सारी जर्नीज़ लेकर के आ सकूँ मैं आपको। और देखते ही देखते हम यहाँ पे अपने अगले हॉल्ट आ चुके हैं, बरमला रेलवे स्टेशन। ऐसे ही अपने सफ़र को धीरे धीरे सतलुज नदी के किनारे पूरा करते हुए हमने उस स्थान तक पूरा किया जहाँ तक आम जनता को अलाउ है जाना, जहाँ तक सभी अपनी खुली नज़रों से सभी चीज़ें देख सकते हैं। अब हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो भाई हमारा भी कुछ फ़र्ज़ तो बनता ही है देश के प्रति। दोस्तों, अपना जो ट्रेन सफ़र था ये ओरिंडा तक ही था, क्योंकि इसके आगे केवल एम्प्लॉयज़ ही जा सकते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए हम लोग यहाँ उतर के और थोड़ा बहुत चाय पानी करके वापसी की ट्रेन से वापस जाएंगे। और यहाँ पे प्यारे प्यारे बिस्किट और ये टी स्टॉल में मिल गए, इसे फिनिश करते हैं, आपसे वापसी की ट्रेन जर्नी मिलता है। तो कड़ी सुरक्षा की वजह से भाखड़ा डैम तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और इसके साथ हम लोग वापस से ओलिंडा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। वापसी का समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए था, तो वो भी हमें ज्वाइन कर चुके थे इस सफ़र पे। और ऐसे ही देखते ही देखते सतलुज नदी के किनारे किनारे हम लोगों ने वापसी की जो जर्नी है ये भी तय की, और बहुत सारी यादों को मन में लेकर के लौट रहे थे। वैसे भाखड़ा डैम इस बार तो जाना नहीं हो पाया, पर एक बार परमिशन के साथ ज़रूर वहाँ तक पहुँचा जाएगा, ट्रेन से नहीं बाकी साधनों से, क्योंकि जब इतने त्याग बलिदान के बाद इस डैम का निर्माण हुआ है तो
दर्शन करना तो बनता ही है। और सबसे खूबसूरत और दुर्लभ बात यह है कि ये डैम हमारे भारत की शान है। तो यहाँ तक ज़रूर ही पहुँचेंगे। फ़िलहाल इस सफ़र को ख़त्म किया जाए और पहुँचते हैं जल्दी से नंगल। और यहाँ हमारी खूबसूरत सी इस ट्रेन को हम लोगों ने लेबर हट में ही छोड़ दिया और मतलब बहुत ही अच्छा सफ़र था यहाँ तक। हमेशा ये हमारी यादों में रहेगी ही। और कभी अगर आप लोगों ने इस ट्रेन को देखा है या यात्रा की है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा ज़रूर। भाखड़ा रेलवे की ये ट्रेन अपने आप में ही एक मिसाल है, एक गर्व है भारत का, जो फ्री में चल रही है, विश्व की एकमात्र फ्री ट्रेन। तो वापस आ चुका हूँ मैं नंगल डैम रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब फ्री सर्विस तो है नहीं, अब वापस से पेड सर्विस है। अब निकल रहा हूँ एक और जर्नी के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए लगातार मैं चाहता हूँ वीडियोस आते रहें और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ एंटरटेन होते रहें। फिलहाल ये फ्री की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक और रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने आगे की जो चीज़ें हैं डैम वगैरह की नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे देश की सिक्योरिटी है वो सबसे ऊपर है हमेशा की तरह। इसलिए भाई जिन लोग को बुरा लगा है, कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने डैम नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, माफ़ करना। ये ट्रेन मेरा टारगेट था कि इकलौती जो चल रही है ट्रेन इतने सालों से, जब से डैम बना है तब से चल रही है। दोस्तों जब डैम बना था तब यहाँ के लोगों से वादा किया गया था कि जब तक ये ट्रेन है यहाँ पे चल रही है ये आप लोग के लिए फ्री ही रहेगी, क्योंकि भाई उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था। अब ऐसे में स्थानीय लोगों को मदद पहुँचाने के लिए और साथ साथ डैम में भी काम चल रहा था, इसके लिए ट्रेन का होना बहुत ही ज़रूरी था। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खुशी खुशी जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा द ट्रेन गुरु है वो, यहाँ के कुछ रील्स वगैरह मैं वहाँ भी शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, उन्हें भी वहाँ जा करके देख सकते हैं। और साथ साथ थैंक्स का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, उसमें जा करके कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।